अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ असदुल्ला वलीद और आप देख रहे हैं असद के व्लॉग्स। ये कहानी शुरू होती है आज से 2 दिन कबल। आज है 27 जुलाई और टाइम हो रहा है इस वक़्त रात के सवा 8 बजे। आज से 2 दिन कबल मुझे जाना था पासपोर्ट ऑफ़िस अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए। आज 27 जुलाई है और आज से 2 दिन कबल 25 जुलाई को नमाज़ फ़जर के बाद मैंने ये जो अभी आप वीडियो देखेंगे ये वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसके बाद 25 जुलाई का सारा दिन और 26 जुलाई का दिन मेरा किस तरह गुज़रा पासपोर्ट बनवाने के मराहिल में, ये आप आने वाली वीडियोज़ में आप मुकम्मल तौर पे देख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूँ असदुल्ला वलीद और आप देख रहे हैं असद के व्लॉग्स। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफ़िस। मैंने अपना पासपोर्ट बनवाना था तो मैंने सोचा चले आपके लिए एक वीडियो भी बना देता हूँ कि पासपोर्ट बनाने के मामले में पाकिस्तानियों के साथ कितनी रियायत बरती जाती है, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का शहरी होने का पाकिस्तान के पासपोर्ट हासिल करते वक्त कितना बेनिफिट होता है और ये कितना अच्छा, ये कितना उम्दा या कितना ही जो है मुश्किल प्रोसीजर होता है, ये सब कुछ आप इंशाल्लाह आज इस वीडियो में जानेंगे। अभी राइट नाउ सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरे इस वक्त पीछे मौसम बहुत शानदार हो रहा है। ये माशाल्लाह से पीछे हमारे घर के बिल्कुल साथ ही मस्जिद है और एक खूबसूरत और बेहतरीन किस्म का नज़ारा हमेशा से यहाँ से नज़र आता है। तो अभी कुछ देर पहले लाहौर में बारिश हो रही थी, तकरीबन 1.5-2 घंटे मुसलसल हल्की हल्की से बारिश होती रही है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बिल्कुल बूंदाबांदी जिसे बोलते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। हमने आज पासपोर्ट ऑफ़िस हर सूरत जाना है, हर लाजमी जाना है, तो हम जाएंगे। आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। जुड़े रहिए, व्लॉग देखते रहिए। लें जनाब, हम घर से निकल आए हैं। ये अवान टाउन की खूबसूरत गलियां और बारिश के बाद का हल्का हल्का जो पानी खड़ा होता है और उसके साथ सुबह का नज़ारा। अमूमन इस इलाके में बहुत ज़्यादा रश होता है और लेकिन चूँकि ये सुबह का टाइम है तो इसलिए इस वक्त यहाँ पर ज़्यादा आवाम नहीं नज़र आ रहे। ये हम आ गए हैं मुल्तान रोड पर और मुल्तान रोड के बाईं साइड पर हल्की हल्की से जो बागबानी की गई है वो बहुत खूबसूरत नज़ारा दे रही थी और यहाँ पर आगे चल के रेहड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं क्योंकि इसके बिल्कुल साथ ही सब्ज़ी और फ्रूट मंडी वाक़ है। ये जनाब लाहौर में घूमने वाली सुरख बस जो कि खसारे में जा रही है और ये लाहौर मुस्तफ़ा टाउन और करीम ब्लॉक के दरमियान से गुजरने वाली सड़क और उसके ऊपर से नीलगुं आसमां जो खूबसूरत व्यू दे रहा था। आगे चलकर हमें एक खूबसूरत सा पंप नज़र आया, हमने सोचा पेट्रोल डलवा लें। पेट्रोल डलवाने के बाद हम वापस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हुए और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमें नज़र आए। इस वक्त हम करीम विला के इशारे पर मौजूद हैं। जो ही इशारा खुला तो लोगों ने अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सो हम भी दाएं जानब जाने वाली केनाल रोड के साथ मिलने वाली सड़क पर रवां दवां हो गए। इस वक्त हम जिस सड़क पर मौजूद हैं इस सड़क की बैक साइड पर करीम ब्लॉक है और ये रोड सीधा जौहर टाउन टाउनशिप और इसके साथ साथ कसूर की तरफ जाने वाले इलाकों से जुड़ती है। हमने नहर वाली साइड से जाना था, सो हम केनाल रोड पर रवां दवां हो गए। केनाल रोड पर आने के बाद मैंने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई, लेकिन ये वीडियोस मेरी फेवरेट है। इसकी दाईं साइड पर नहर का नज़ारा नज़र आता है लेकिन वीडियो में मैं उसे कैप्चर नहीं कर सका। सामने सिविक वाले भाई ने भी कसम खाई थी कि वो वीडियो में लाजमी आएंगे। हमने शेख ज़ायद हस्पताल से ऊपर होना था तो हमें आगे लाहौरियों की आदत के मुताबिक हाथ से इशारा देकर साइड पर होती हुई बाइक नज़र आई और हमने बरकत मार्केट और शेख ज़ायद हस्पताल वाला रोड देखकर अपनी बाइक केनाल रोड से दूसरे रोड पर लगा ली। केनाल रोड से बरकत मार्केट और गार्डन टाउन की तरफ जाते हुए बहुत ज़्यादा तादाद में पुलिस वाले मौजूद होते हैं, सो हमने उनकी इज्जत का ख्याल करते हुए और ख़ुद को चालान से बचाते हुए वीडियो नहीं बनाई। इस वक्त हम आ चुके हैं गार्डन टाउन में। गार्डन टाउन की खूबसूरती वाकई ही दिल को दाद देने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन हम इस खूबसूरती को पीछे छोड़ते हुए पासपोर्ट ऑफिस की तरफ चल पड़े। ऑफिस के बाहर रश था। जो ही मैं ऑफिस की जानिब बढ़ा तो मुझे ऑफिस के गेट के साथ ही ये बोर्ड नज़र आया। इस बोर्ड पर पासपोर्ट की फ़ीस और उसके शेड्यूल के साथ साथ मुख्तलिफ हिदायत दी गई थी और पासपोर्ट के हुसूल के लिए क्या शराइत हैं और क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ लिखी हुई थी। 18 साल से उम्र के लोग और 18 साल के नीचे वाले लोगों के लिए भी हर चीज़ लिखी हुई थी। यहाँ पर आपकी रहनुमाई के लिए मैं पासपोर्ट बनाने का तरीक़ेकार बता देता हूँ। पासपोर्ट बनाने के पहले मरहले में आपकी इंतज़ार करने के बाद जब बारी आती है तो आपकी सबसे पहले तस्वीर ली जाती है और उसके बाद आपकी उंगलियों के निशानात लिए जाते हैं। आपके तमाम तर कवाइफ लिए जाते हैं जिन्हें
सही स्पेलिंग के साथ जमा करवाना आपकी ज़िम्मेदारी होती है। और उसके बाद फिर आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं। सिग्नेचर लेने के बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू लेने के मुतल्लिका ऑफिसर आपको वो तारीख बता देगा जिस तारीख को आप आकर अपना पासपोर्ट ले सकेंगे। स्क्रीन पर इस वक्त वो तस्वीर मौजूद है। इस तस्वीर में आप पासपोर्ट की फीसिस देख सकते हैं। पासपोर्ट बनाने के मराहिल और पासपोर्ट की फीसिस तक की आपने जो वीडियोस देखी, ये वीडियोस हैं 25 जुलाई की। 25 जुलाई को मैं सुबह तकरीबन 9 बजे पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर गया था। पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद मुझे मालूम हुआ पासपोर्ट बनाने का सबसे पहला मरहला वो ये है कि आप बैंक में अपनी फ़ीस जमा करवाते हैं। पासपोर्ट की फ़ीस नेशनल बैंक में जमा होती है। ये फ़ीस आपके पासपोर्ट की मुद्दत के मुताबिक होती है। आपने अगर 5 साल का सादा पासपोर्ट बनवाना है 36 पेजेस वाला, उसकी फ़ीस है 3000। अगर आपने 10 साल का 36 पेजेस वाला पासपोर्ट बनवाना है और आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी पासपोर्ट नहीं चाहिए, तो वो पासपोर्ट 15 दिन से 1 माह के अंदर आपको मिल जाएगा और उसकी फ़ीस है 5000। और अगर आपने कागज़ात पासपोर्ट के अंदर बनने वाले पेजेस बढ़ाने हैं या आपको पासपोर्ट बहुत जल्दी चाहिए, तो आपकी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको पासपोर्ट की फ़ीस भरनी पड़ेगी। मैं चूँकि घर से जाने से क़बल गूगल पर और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी मालूमात लेकर गया था, तो मुझे मालूम था कि फ़ीस बैंक में भरी जाती है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग मेरी तलाश में थे। मेरी तलाश से मुराद मुझ जैसे सादा लोग शहरियों की तलाश में थे और वो लोग ऐसे थे जिन्हें हम एजेंट माफिया कह सकते हैं। बड़ी-बड़ी मूँछों वाले और सादा शलवार कमीज़ में मलबूस लोग, जो हर आने-जाने वाले से एक सवाल कर रहे थे, आपका पासपोर्ट बनवा दें? आपको पासपोर्ट लाइन में लगे बगैर बनवाना है या आपने पासपोर्ट की फ़ीस पे करनी है? खैर मैं पासपोर्ट ऑफिस से बाहर निकला, मैंने गूगल मैप पर नेशनल बैंक की लोकेशन लगाई और पासपोर्ट ऑफिस से 3 गलियां छोड़कर चौथी गली में मैं नेशनल बैंक पहुंच गया। मैं नेशनल बैंक में पहुंचा तो वहां एक और नज़ारा मेरा मुंतज़िर था। पासपोर्ट की फीस पे करने के लिए जो लोग लाइन बनाकर खड़े थे, वो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। ये सुबह के तकरीबन 9 बजे का वक़्त था और लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। मैंने जैसे ही जाकर अपनी बाइक साइड पर लगाई, एक बंदा मेरे पास आया, मुझे बोला, "आपने पासपोर्ट कौन-सा बनवाना है?" मैंने कहा 10 साल वाला। कहता उसकी आपको अर्जेंट चाहिए या नॉर्मल चाहिए? मैंने कहा मुझे अर्जेंट चाहिए। कहता आप इतने पैसे दे दें। मैंने कहा आपको पैसे क्यों दूँ? कहता आपका काम करवा देता हूँ मैं। मैंने कहा यार मैं खुद आया हूँ, मैं अपनी फीस खुद पे करूँगा, अपना फॉर्म खुद फिल करूँगा, अपनी फीस पे करके अपना फॉर्म बतौर एविडेंस मैं पासपोर्ट ऑफिस लेकर जाऊँगा, मैं आपको पैसे क्यों दूँ? कहने लगा आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर लाइन में लगे रहेंगे, तो आपको यहाँ पर 3 से 4 घंटे लग जाएँगे। मैंने पूछा आपको कितने पैसे चाहिए? कहता आप मुझे 1000-1500 रुपया दे देना, आपकी फीस पर पे करने से लेकर आपके पासपोर्ट बनवाने तक का सब काम आपका जल्दी से जल्दी तय हो जाएगा। लेकिन अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ज़हन ने बहुत सारी बातें मुझे समझाई कि ये रिश्वत नहीं है या इसमें इस तरह वाला चीज़ नहीं है। मुझे उस बंदे की पहले ही समझ आ गई थी कि ये बंदा एजेंट है और ये बंदा काम भी जल्दी करवा देगा। लेकिन एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करते हुए मैंने कहा, मेरे दिल में ख़्याल आया कि जो गवर्नमेंट का तरीक़ेकार है, जो प्रोसीजर है, उसे तोड़ना नहीं है। हम सारी ज़िंदगी घरों में बैठे लोगों को बदुआएँ देते हैं, उन लोगों को जो लोग पैसे के बलबूते पर किसी और का हक मार लेते हैं। आज मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि अगर आज मैं पैसे की वजह से किसी का हक मार लेता हूँ, तो क्या क़यामत वाले दिन मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुताल्लिक पूछेंगे नहीं? ख़ैर, मैंने उस एजेंट से अपना पीछा छुड़ाया और नज़दीकी एटीएम में जाकर पैसे निकाले। अब मैं सोच रहा था कि वाक़ई ही ये जो 2 घंटे लंबी लाइन है, ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देगी। मैं बैंक के अंदर गया, अंदर का स्टाफ बहुत ज़्यादा ताउन करने वाला था। मैंने उनसे पूछा कि पासपोर्ट की फ़ीस सिर्फ़ इसी ब्रांच में पे हो सकती है या किसी भी ब्रांच में पे हो सकती है? उन्होंने बोला कि पासपोर्ट की फ़ीस अब नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में पे कर सकते हैं। मैंने गूगल मैप पर लोकेशन लगाई, नज़दीकी ब्रांच मुझे नज़र आई शेख ज़ायद हॉस्पिटल वाली, जो वहाँ से 1 किलोमीटर और 600 मीटर दूर थी, यानी कि 1600 मीटर। मैंने बाइक स्टार्ट की और शेख ज़ायद हॉस्पिटल वाली ब्रांच में चला गया। वहाँ पर जाकर मैंने पासपोर्ट की फ़ीस का फ़ॉर्म लिया
और फॉर्म लेने के बाद मैंने उसे फिल किया। फिल करने के बाद मैंने उसे कैशियर को जमा करवाया। कैशियर ने उस पर स्टैंप लगा दी और स्टैंप लगाने के बाद उस फॉर्म के 3 हिस्से थे। एक हिस्सा फाड़कर उसने अपने पास रख लिया और 2 हिस्से मुझे दे दिए। वो 2 हिस्से संभाल कर मैं वापस पासपोर्ट ऑफिस लेकर आया और अब पासपोर्ट ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा रश लग चुका था। पासपोर्ट ऑफिस के अंदर चूंकि बहुत ज़्यादा रश लग चुका था, तो एजेंट माफिया की चांद रात बन चुकी थी। एजेंट माफिया हर बंदे को रोक कर कह रहा था, अगर आप अभी अंदर जाएँगे तो आपकी शाम के टाइम बारी आएगी। इस वक़्त सुबह के 10 बज रहे हैं। क्या आप 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इंतज़ार कर सकते हैं? और जो बंदा कहता था नहीं, उसे ये कहते थे कि आप हमें इतने पैसे दें, आपको हम जल्दी अंदर भेज देते हैं। बहुत सारे लोग पैसे देकर अंदर भी जा रहे थे। खैर, मैं गेट पर मौजूद गार्ड के पास गया, उसे मैंने पूछा कि आप वैसे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? कहने लगा कि अंदर वाला जो हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा भर चुका है, अंदर जगह खाली होगी, तो फिर मज़ीद लोगों को अंदर भेजा जाएगा। मैंने उसे पूछा कि तुम ये इस गेट से जो लोग जा रहे हैं, उन्हें क्यों जाने दे रहे हो? मेरी बात का जवाब दिए बगैर, इससे कबल कि वो मेरी बात का जवाब देता, 2 लोग आए, उन्होंने बोला कि हमें नदीम नाम के बंदे ने भेजा है। नदीम नाम का बंदा फ़ोन पर गार्ड के साथ राब्ता करता है और गार्ड के साथ राब्ता करने के बाद, वो गार्ड अंदर मौजूद किसी बंदे को कहता है कि नदीम के 2 बंदे लिख लो। नदीम के 2 बंदे लिखने के बाद वो दोनों बंदे पासपोर्ट ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और मुझे वो पूछता है कि तुम्हारा किसी एजेंट के साथ राब्ता है या तुम वैसे ही आए हो? मैंने उसे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत कि मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए किसी एजेंट के साथ राब्ता करूँ? लेकिन वो कहने लगा अगर आप बगैर एजेंट के हैं तो आपको उस लाइन में लगना पड़ेगा। मैं दूसरे गेट की तरफ गया, वहाँ पर जाकर देखा तो सूरत-ए-हाल वाक़ई ही बहुत खराब थी। मैं एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक उस वक़्त वहाँ पर कम से कम 100 से 150 लोग मौजूद थे और वो 100 से 150 लोग वाक़ई ही मेरी बारी शाम 5 बजे के नज़दीक लाने में कोई कसर ना छोड़ते। मैंने उस वक़्त अपना इरादा मुलतवी किया और चल पड़ा घर की जानिब। घर की जानिब जाते हुए मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि अगर मुझे सिस्टम के साथ चलते हुए जल्द अज़ जल्द अपना पासपोर्ट बनवाना है तो मुझे सुबह फ़र्स्ट टाइम आना पड़ेगा। मैंने अगले दिन फ़जर की नमाज़ अदा की। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने थोड़ा-सा आराम किया और करीब साढ़े 6 बजे मैं घर से निकल पड़ा। 8 बजे पासपोर्ट का ऑफ़िस ओपन होता है। मैं साढ़े 6 बजे घर से निकला और 7 बजे के करीब मैं पासपोर्ट ऑफ़िस पहुँच गया। पासपोर्ट ऑफ़िस जाने के बाद अगले जो मराहिल मैंने देखे, वो आप अगली वीडियोज़ में मुलाहिज़ा फ़रमाइए। ये 26 जुलाई करीब सुबह साढ़े 6 बजे का वक़्त है, सारी सड़कें सुनसान थी। जब मैं पासपोर्ट ऑफ़िस पहुँचा तो यहाँ पर मुझसे पहले ही रश लग चुका था। पासपोर्ट ऑफ़िस में पहले 2 लाइनें होती हैं और उनके बाद बेंच सिस्टम आता है। हर दफ़ा जब गेट खुलता है तो एक बेंच जाता है और उसके बाद अगला बेंच इंतज़ार करता है। 8 बजे गेट खुलने के बाद 10 से 15 अफ़राद अंदर चले गए थे और ख़वातीन से भी 10 से 15 ख़वातीन चली गई थी। अब दूसरी दफ़ा गेट खुला तकरीबन 1 घंटे के बाद और अब दोबारा एक बेंच की बारी आएगी, यानी कि सबसे पहली लाइन, और इस पहली लाइन में 10 से 15 लोग होते हैं और ये 10 से 15 लोग अंदर चले जाएंगे और उनके साथ ख़वातीन की साइड से भी 10 से 15 ख़वातीन अंदर भेज दी जाएंगी। और उसके बाद बारी आती है सीनियर सिटीज़न्स की, यानी कि ज़ईफ़ और माज़ूर शहरियों की, और उसके बाद उनको भेजा जाता है और इसी तरह ये लाइन रवां-दवां रहती है। मैं चूँकि करीब 7 बजे आकर लाइन में लग चुका था, तो इसलिए अभी मुझे बेंच के ऊपर जगह मिल गई। अभी मुझसे आगे 2 लाइनें हैं। अब ये तीसरी दफ़ा गेट खुला है। तीसरी दफ़ा गेट खुलने के बाद अभी मज़ीद मुझसे अगली लाइन चली जाएगी और मैं दोबारा महवे इंतज़ार हो जाऊँगा। अब ये चौथी दफ़ा गेट खुला और जिन लोगों ने एजेंट को 1000-1500 देने की बजाय लाइन में लगने को तरजीह दी थी, वो ज़लील होते हुए घंटे-घंटे के वक़्फ़े से अंदर जाने लगे। इस दौरान कमाल की बात ये थी कि लाइन में लगे हुए लोग मुसलसल अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि दूसरे दरवाज़े से मुसलसल लोग अंदर जा रहे थे। मैंने बहुत दफ़ा उनकी वीडियो कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन दरमियान में ख़वातीन की वजह से उनकी वीडियो कैप्चर नहीं हो सकी। अब 5वीं दफ़ा गेट खुला है और लोग भेड़ बकरियों की तरह लाइन में लगे हुए गेट से अंदर चले जाएंगे और उनके बाद पीछे जो लोग होंगे वो मज़ीद 1 से 1.5 घंटे के लिए ज़लील होंगे। करीब 3 से 4 घंटों तक रेंगने के बाद जब मैं गेट के नज़दीक पहुंचा तो ये हिदायत का बोर्ड नज़र आया। इस पर बहुत सारी मालूमात थी, आप भी देखें, आपको फ़ायदा होगा। अब जब भी गेट खुलता तो मैंने तो अंदर चले जाना था, लेकिन मुझे बाहर के लोगों को देखकर दुख हुआ कि ये पाकिस्तानी शहरी होने के बावजूद पासपोर्ट बनवाने के लिए किस तज़लील के साथ गुजर रहे हैं। पौने 12 बजे एक दफ़ा फिर गेट खुला और हमारी बारी आ गई। गेट से अंदर आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर एक और अज़ाब का सामना है, क्योंकि इस वेटिंग हॉल में एक दफ़ा फिर हमें करीब 1 घंटे से 1.5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि इस हॉल में 2 एसी लगे हुए थे जो गर्मी को कम कर रहे थे। यहाँ पर करीब 45 मिनट के इंतज़ार के बाद मेरी बारी आई और 2 काउंटर्स पर अपनी मालूमात दर्ज करवाने और तस्वीर खिंचवाने के बाद मैं अपनी फ़ाइल लेकर मजाज ऑफिसर का इंतज़ार करने लगा। मजाज ऑफिसर ने मुझसे मेरी फ़ाइल ली और हल्की सी मालूमात लेकर उसने दस्तखत कर दिए और मुझे तारीख दे दी कि
कि इस तारीख को आकर पासपोर्ट ले जाना। पासपोर्ट ऑफिस से वापस आते हुए मुझे ये फ्लैक्स नज़र आया जहाँ पर उन इलाकों की तफसीलात दर्ज थी जिन इलाकों के रिहायशी यहाँ पर अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। मैं इस वक्त गार्डन टाउन ब्रांच में खड़ा था, तो ये गार्डन टाउन ब्रांच में सामने मौजूद इलाकों के लोग अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। मैं असदुल्ला वलीद पाकिस्तान का शहरी हूँ। पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड अपने पास रखता हूँ। मैं पाकिस्तान का एक आकिल और बालिग शहरी हूँ, लेकिन मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए जिन मराहिल से गुजरा और वहाँ पर पैसा देकर लोगों को दूसरे लोगों के वक़्त पर कब्ज़ा जमाते हुए देखा और पासपोर्ट ऑफिस में बड़े लेवल पर होती हुई करप्शन देखी, तो मेरा दिल किया कि मैं इस निज़ाम पर सवाल उठाऊँ। वो निज़ाम जिसके घटिया करतूतों पर मुझ समेत बहुत सारे लोग बहुत अरसे से खामोश हैं कि आखिर ये हमारा वतन है, ये हमारा पाकिस्तान है। अगर हम ही अपने वतन पर तनकीद करना शुरू हो जाएंगे तो इसका दिफा कौन करेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद, बहुत सारे हालात देखने के बाद मेरी बस हो चुकी है। मैं ये चाहता हूँ कि आखिर कोई तो इस निज़ाम को सीधा करे, आखिर कोई तो ऐसा हो जो अपना मजहबी चूरन बेचने की बजाय, अपना सियासी चूरन बेचने की बजाय सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचे। आखिर कोई तो हो जिसे अपने बैंक बैलेंस, अपनी लंबी-लंबी गाड़ियों और अपने बच्चों की फ़िक्र से हटकर पाकिस्तान की भी फ़िक्र हो। आखिर कोई तो हो जो पाकिस्तान के सरकारी इदारों में इंसाफ का सिस्टम राइज कर सके, जो पाकिस्तान के सरकारी इदारों से रिश्वत ख़त्म कर सके, जो पाकिस्तान में अमीर और गरीब को एक बराबर सिस्टम दे सके। आखिर कोई तो हो जो पाकिस्तान की मसनद इक़्तिदार पर बैठे तो पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और पाकिस्तानी उसको अपना वाक़ई हुक्मरान समझें। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ और लाहौर के मुतालिक व्लॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।